जब हम लोग धरना प्रदर्शन देते रहे तो आके जिस चीज का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे वो काम दौड़ेगा या टुकड़ेगा। ये देखे हैं जो दिया है जो एम्स का प्रगति तो उसमें लिखा हुआ है जो 4 दीवारी हो रहा है, देखे हैं एगो ईंट। अब बताइए सफेद झूठ बोलने वाला कौन है? जो इस देश के प्रधानमंत्री है, बड़ा बड़ा सपना दिखाए, जो 1 लाख करोड़ 2 किलो 1.25 लाख करोड़ दिया, माने 50 से उठे 1.25 लाख करोड़ दे दिए। अब मुझे क्या कहता है एम्स के जमीन का 4 दीवारी फाइनल होने वाला। देख रहे हैं दरभंगा तक। और बता दूं कि आज मैं हूं झजरी चौक पर। यात्रा आज शुरू हुई और तमाम लोगों से जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव मिल रहे हैं, अपने नेता तेजस्वी यादव के संदेश को लेकर घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। 2500 रुपया देने की बात कही जा रही है। वृद्ध पेंशन जो है वो 1500 हो जाएगा। क्या सरकार बदलेगी? आज गए हैं और क्या क्या जो स्थानीय मुद्दा है उनको भी नोट किया जा रहा है, ताकि तेजस्वी यादव तक जो पंचायत का मुद्दा है, जो प्रखंड का मुद्दा है, वो वहां तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे और जानेंगे आज कहाँ कहाँ गए हैं। देखिए आज तो निमैठी से शुरू हुआ है, उसके बाद ये कोरगम्मा न था, कोरगम्मा, उसके बाद चक्का गए, चक्का के बाद झजरी पे ऊपर हुए हैं, यहाँ झजरी चौक पे है अभी तो आगे ये जोरजा है, उसके बाद पघारी है, हथौड़ी दक्षिणी है। रास्ते में बहुत लोग ऐसे भी देखा गया है कि आपको अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं। क्या जन समस्या मिल रही है? देखिए हम लोग गए हैं, सड़क तो बहुत जर्जर है। ये गाल बाजार जो रहे हैं, आपको मालूम होगा जो यूपीए का जब सरकार था तो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में सत्ता में भागीदार थे और उसी समय यहाँ आम जनता मालिक ने नीतीश कुमार का सरकार बना दिया था। तो हम लोग जब कभी कभी बैठते हैं तो माननीय श्री लालू यादव जी बोलते हैं जो देखो हम लोग तो माने बहुत समाजवाद में बहुत कष्ट होता है और हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ा, बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था। हम लोगों को जब मौका मिला तो हम में से ही कुछ नेता थे, वह बोलते थे जो अभी बिहार को पैसा मत दीजिए। फिर भी हमने कहा जो ऐसा मौका हमको कितने दिनों बाद आया, जो सरकार में अभी हम जो चाहेंगे वो होगा। तो आप सुने होइएगा जो नीतीश कुमार को उस समय में लोग बोलता था जो झोला लेके जाता है और उधर से बोरा को भर के केंद्र से मिलता था। लेकिन यूपीए का सरकार जाने के बाद आज तक बोरा का आंख नहीं देखा। ये एनडीए के सरकार में माननीय जो इस देश के प्रधानमंत्री है, बड़ा बड़ा सपना दिखाए, जो 1 लाख करोड़ 2 किलो 1.25 लाख करोड़ दिया, माने 50 से उठे 1.25 लाख करोड़ दे दिए मुंह से। रुपया गया कहाँ? वही न कह रहे हैं जो मुंह का है दे दिया। दरभंगा में एम्स भी खुल गया, शिलान्यास भी कर दिया। तो ये जो गाल बजाने वाली पार्टी है उनसे जरा पूछिए जो विकास दर जो यूपीए 2 की सरकार में माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ और जो सड़कें बनी, माननीय रघुवंश बाबू हम लोगों के ग्रामीण विकास मंत्री थे और उनके रीजन में जो डेवलपमेंट हुआ, केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया, जो जहां झोला लेके जाते थे और बोरा में भर के मिलता था, उसके बाद विकास हुआ क्या? उसके बाद न तो सड़कें बनी न कुछ हुआ।
अगर आप देखेंगे, जहाँ तक 4 लाइन का सवाल है, तो हम अपने पैसों से बनाते हैं उस 4 लाइन को। आप देखिएगा तो टोल टैक्स रहता है, एक एक गाड़ी को उस बैरियर पे पैसा लिया जाता है और उसी से यह जो है 4 लाइन बड़े बड़े सड़क बनते हैं। तो जरा इनसे आम जनताओं के बीच में जो यह दिग्भ्रमित किए हुए हैं, इनसे थोड़ा एनडीए के सरकार से पूछना चाहिए और यह मिलाना चाहिए। जो यूपीए के सरकार में विकास दर को देखिए और एनडीए के सरकार में विकास दर को देखिए। आज 10 साल केंद्र में 11 साल हो गया मोदी जी को और 20 साल हो गया बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। कोई एक ऐसा काम बताइए इस दरभंगा में जो नया कर दिया। आप जानते हैं इस यहाँ ओवर ब्रिज का उद्घाटन हमको लगता है 5 साल से जो नेता आता था कर देता था, कहीं कुछ होबे नहीं करता था। लेकिन इंडिया अलायंस ने भी उसको भी करवाने का काम किया। जब हम लोग महाधरना दिए, प्रदर्शन किए, एम्स का भी शिलान्यास डर से किया। जब हम लोग धरना प्रदर्शन देते रहे तो आके ईंटा गाड़ दिया। अरे जिस चीज़ का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे वो काम दौड़ेगा या टुकड़ेगा, ये बताइए। इन्होंने तो सपने में एम्स को खोल दिया, लेकिन शिलान्यास भी किया, लेकिन कुछ नहीं है, देखने को कुछ नहीं। यूपीए के सरकार में विकास दर बढ़ा था और उसी को ये लोग भुना रहे हैं। अगर है तो ये बतावे। यूपीए की सरकार में और एनडीए के सरकार में आपको क्या मिला, कहाँ क्या विकास हुआ, मापदंड आपके हाथ में। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि नीतीश के इस सरकार में कितना सड़क का जाल बना या ढकोसला। अभी हमने देखा है कि यहाँ कोरगम्मा में एक सड़क ऐसा है जो दिख रहा है, आपने खबर के माध्यम से देखा ही होगा कि एक सड़क को आधा भाग बनाया जाता है और आधा अभी तक ईंट दिख रहा है। वो क्यों रुक गया वो तो जानने की बात है। और स्थानीय लोग बता रहे थे कि ना तो सांसद ना विधायक अभी तक कोरगम्मा गांव पहुंचे हैं। और कुछ महिलाएं हैं, जानेंगे। इस बार सरकार बदलना है। किसको बनाइएगा मुख्यमंत्री? तेजस्वी को। क्यों बनाइएगा? सस्ता के लिए। नीतीश जी अच्छा नहीं लगते हैं? नहीं। किसको बनाइएगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार के। किसको बनाइएगा? तेजस्वी। आज ये चीज बताइए, एम्स के तरफ गए हैं कभी? जी गए हैं। क्या देखे हैं? एम्स के बस घोषणा है और कुछ नहीं है। ईंट गिराया? कुछ नहीं गिरा। बालू गिरा? जिसने गिट्टी गिरा? कुछ नहीं देखे हैं। जो दिया है, जो एम्स का प्रगति कहाँ तक, तो उसमें लिखा हुआ है जो 4 दीवारी हो रहा है। देखे हैं एगो ईंट? अब बताइए, सफ़ेद झूठ बोलने वाला कौन है? तो बीजेपी। अब मुझे क्या कहता है, जो एम्स के ज़मीन का 4 दीवारी फाइनल होने वाला है। अब बुझिए, हम देखते हैं जो 1 टेलर बालू कहीं नहीं है। हम कल गए थे देखने, हम इतना रात में जब कैंपेन ख़त्म कर लिए तो हम गए थे देखने। हम देखे वहाँ शोभन में भी पुर गए, एक कोना उधर पड़ता है, आप गए, कोई ने बताया जो 1 टेलर बालू गिरा हुआ। और उसमें देखिए ना, आप गूगल पर दे रहा है जो बाउंड्री जो है सो एकदम माने तेजी से हो रहा है। अब क्या है इसका प्रचार तंत्र? माने झूठ का भी एक पुलिंदा है। क्या आप तमाम दर्शकों से मैं पूछना चाहूँगा, एक सवाल रहेगा, क्या आप एम्स के एरिया में गए हैं जहां शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर किए थे? आप अगर गए हैं तो आपने क्या देखा है? क्या वहां मिट्टी गिरा है? क्या वहां गिट्टी गिरा है? क्या वहां ईंट गिरा है? क्या काम शुरू हुआ है या तमाम ये वादे ढकोसले में तब्दील हो रहे हैं? यह जानने की बात है, समझने की बात है। इस बार बदलेगा बिहार, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आप तमाम चीज़ों को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर जरूर दें। इस बार किसको बनाइएगा मुख्यमंत्री?
लालू यादव को। लालू यादव को कि कौन बनेगा? तेजस्वी को। नीतीश चाहिए। तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी चाहिए। तमाम लोग तेजस्वी के पीछे लग गए हैं कि मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान करना है। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।